हाय एवरीवन, आई होप कि यू आर वेरी वेल। और आज से आप लोग का क्लास 11th स्टार्ट है। ये क्लास जो है ऐप पे भी लाइव है और यूट्यूब पे भी लाइव है। 2 क्लास और 3 क्लास आप लोग को यूट्यूब पे फ्री मिलेगा। उसके बाद जितने भी क्लास होंगे वो सारे किस पे होंगे? एप्लीकेशन पे होंगे, टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन पे। तो चलिए आज हम लोग क्लास 1 से स्टार्ट करते हैं। सारा चीज़ हम आपको ऑलरेडी पहले बता दिए थे। तो हम लोग ग्रामर का क्लास आज 1 क्या करने वाले हैं? स्टार्ट करने वाले हैं। तो फटाफट यदि अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कर दें। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, जैसे कि आप लोग यहाँ पे थंबनेल देख रहे हैं, क्लास 11th इंग्लिश ग्रामर है ना, एकदम बेसिक से समझ लो, पढ़ लो, चाहे कहीं से टॉपर होंगे यहीं से क्लास 1। और मैं एक चीज़ आप लोग को क्लियर कर देता हूँ कि ये ग्रामर की क्लास कोई भी स्टूडेंट कर सकता है, चाहे वो 9th का स्टूडेंट हो, चाहे वो 10th का स्टूडेंट हो, चाहे वो 11th का स्टूडेंट हो, चाहे वो 12th का स्टूडेंट हो, या फिर कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी स्टूडेंट इस क्लास को क्या कर सकता है? ज्वाइन कर सकता है। कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ग्रामर की कोई क्लास नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम ग्रामर 11th इसलिए लिखे हैं ताकि जितने भी बच्चे हैं हमारे, ज्यादातर किससे? 11th से रिलेट्स करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। सबसे पहले हम लोग समझेंगे लैंग्वेज, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इंग्लिश। क्या पढ़ने वाले हैं? इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। और इंग्लिश एक क्या है? भाषा है। इंग्लिश एक क्या है? भाषा है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लैंग्वेज होता क्या है। लैंग्वेज हम कहते किसको है? बड़े ही आराम से चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, बहुत कम सीखेंगे लेकिन परिपूर्ण यानी कंप्लीटली हम आपको क्या करेंगे? सिखाएंगे। ऐसा नहीं कि मतलब घिंचते जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट को घिंचते जा रहे हैं, एकदम आराम से चलेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं। एक एक चीज को बड़े ही आराम से समझेंगे, चाहे जितना भी टाइम लग जाए। तो चलिए हम लोग एक एक चीज को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, एक चीज तो समझ में आ गया कि इंग्लिश हम लोग पढ़ने वाले, लेकिन उससे भी पहले हम लोग चर्चा करेंगे किसके बारे में? लैंग्वेज के बारे में। किसके बारे में? लैंग्वेज। आप सभी को पता है कि लैंग्वेज का हिंदी क्या होता है? भाषा। लैंग्वेज का हिंदी क्या होता है? भाषा होता है। ये अच्छी तरह से आप लोग जानते हैं। और हम लोग भाषा पढ़ने वाले हैं। और कौन सा भाषा पढ़ने वाले हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग कौन सा भाषा पढ़ने वाले हैं? इंग्लिश भाषा पढ़ने वाले हैं। तो एक बार फटाफट मुझे कमेंट करके सारे स्टूडेंट बता दीजिए कि व्हाट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज हम किसे कहते हैं? व्हाट इज लैंग्वेज। बड़े ही आराम से हम लोग एक एक चीज को अच्छे से समझेंगे। आप लोग को कमेंट करके बताना है कि व्हाट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज हम किसे कहते हैं? चलिए फटाफट तेजी में कमेंट कीजिए और उसके बाद हम देखते हैं कि आप लोग कितने सही से बेसिक चीज को क्या किए हैं? कंप्लीट किए हैं। क्योंकि हम लोग ऐसे चलेंगे, ऐसे 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 धीरे धीरे, यानी बेसिक टू क्या एडवांस चलेंगे, एक एक चीज को अच्छे से क्या करेंगे? समझेंगे। इसलिए फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए कि हम लोग लैंग्वेज किसे कहते हैं। तो बेसिकली लैंग्वेज का हिंदी क्या होता है? भाषा। अब देखिए, यदि हम थोड़ी सी बात यहाँ पे चर्चा करें, हम अपने होमोसेपियंस के बारे में, दैट मीन्स कहने के मतलब कि ये कि हमारे जो पूर्वज थे, क्या थे? हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो पूर्वज थे उनके बारे में हम थोड़ी सी क्या करेंगे? चर्चा। क्योंकि आज दुनिया में बहुत सारी भाषाएं क्या की जाती है? बोली जाती है। इनफैक्ट में एक चीज बात आपको और जान के आश्चर्य लगेगा, और आश्चर्य लगना भी चाहिए, कि सिर्फ इंडिया में 1600 भाषा है ना, लमसम कितने? 1600 भाषा केवल इंडिया में बोला जाता है। समझ लीजिए कि केवल इंडिया में कितनी भाषा बोली जाती है? 1600 भाषा बोली जाती है। केवल किसमें? इंडिया में बोली जाती है 1600 भाषा। और जैसे ना कहता है कि एक कोस पे पानी बदलता है, इस तरह से कोई कहावत है, तो उसी तरह से मतलब भाषा भी बदलते हैं। जैसे कि आपके नानी के यहाँ कोई और भाषा होंगे, आपके यहाँ कुछ और भाषा होंगे। मतलब यदि आप 100 किलोमीटर डिस्टेंस दूरी तय करते हैं, है ना, तो आपका भाषा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। मतलब कुछ ना कुछ भाषा में चेंज होगा। जैसे कि हम लोग का जो भाषा है, हम लोग का भी भाषा क्या है? चेंज है। जैसे कि आपका कुछ और भाषा होगा, लेकिन कुछ ऐसे भाषा हैं जो कि कॉमन भाषा होते हैं। जैसे कि उसमें हम बात कर ले, इंडिया में यदि सबसे कॉमन भाषा है तो वो कौन सी भाषा है? सबसे कॉमन भाषा इंडिया में है वो है हिंदी। हिंदी इंडिया में क्या है? बहुत ही कॉमन भाषा है हिंदी। उसका रीजन है क्योंकि हम लोग का मातृभाषा क्या है? हिंदी है। मातृभाषा क्या है? हिंदी है ना। तो हिंदी हम लोग का क्या है? कॉमन भाषा है। लेकिन यदि हम वर्ल्ड वाइड की बात करें, यानी इंटरनेशनल स्तर पे बात करें, ग्लोबल पे बात करें, तो वो कौन है? इंग्लिश है। इंग्लिश जो है एक कॉमन लैंग्वेज है वर्ल्ड वाइड। यदि आपको नेपाल जाना है तो वहां पे आपको हिंदी से काम नहीं चलेगा।
यहाँ तक कि आप तमिलनाडु चले जाइए तो वहाँ भी आपको हिंदी से बहुत ज़्यादा क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, वहाँ पे आपको क्या इंग्लिश का क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। तो चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर चुके हैं यहाँ पे कि हम इसे कहते हैं लैंग्वेज इज मीडियम दैट मेक्स टू इजी अंडरस्टैंड वन पर्सन टू अनदर पर्सन। बहुत अच्छा शुभम कुमार का, ठीक है, आप अपने स्तर से बहुत बेहतरीन कमेंट किया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं, ठीक है, एक एक चीज को। तो चलिए, तो यही चीज है कि भाषा जो है वो हमेशा क्या होता है, बदलते रहता है। और ये भाषा जो है मतलब स्टैटिक नहीं है, मतलब ये डायनामिक है। भाषा क्या है, डायनामिक है। डायनामिक क्या बोले तो गतिशील, ये निरंतर क्या होते रहता है, बदलते रहता है। जैसे कि आज से बहुत पहले यदि किसी से कोई पूछा जाता था कि कहाँ जा रहे हो, तो कहता था कि सिनेमा देखने के लिए जा रहे हैं। कहाँ देखने के लिए जा रहे हैं, सिनेमा, फिर मूवी, और आजकल थोड़ा पिक्चर चलने लगा है। तो मतलब भाषा जो लैंग्वेज जो है वो क्या होते हैं, डायनामिक होते हैं, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, या फिर कोई भी लैंग्वेज हो, उससे कोई मैटर नहीं। ओके, तो ये समझ लीजिए कि भाषा एक क्या है, डायनामिक है और निरंतर क्या बदलते रहता है। अब देखिए, इंडिया की हम बात बोले तभी आपको बता ही दिए कि कितने 1600, ठीक है। और इंग्लिश की बात किया जाए, इंग्लिश की बात किया जाए तो भारत सरकार के द्वारा है ना एक एक्ट लाया गया था जिसे हम कहते हैं OLA। क्या बोलते हैं, OLA। ये OLA क्या होता है, थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं। देखिए, हम आपको पहले ही बताए थे कि यदि आपको ग्रामर पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, तो बस एक बार किससे पढ़ लीजिए, क्रिस सर से पढ़ लीजिए, फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और हम यहाँ जो ग्रामर आपको पढ़ा रहे हैं, ये पूरा साल है ना ग्रामर हम आपको पढ़ाएंगे। और इसमें 11th का बुक हम लास्ट में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसमें मात्र कितने 8 चैप्टर हैं जो कि 12th से क्या करते हैं, रिलेट्स करते हैं। और यदि आप ग्रामर सीख जाते हैं तो फिर किसी भी एग्जाम में यदि आप बैठ जाइएगा तो कोई भी एग्जाम जो है आपसे आराम से इंग्लिश जिसमें पूछा जाएगा वो आराम से करके आप आइएगा। यहाँ तक कि जो 12th के हैं आपके सिलेबस, उसमें 60% क्वेश्चन किससे होते हैं, ग्रामर से ही होते हैं। तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, ग्रामर को हम लोग भरपूर ढंग से पढ़ेंगे। और ये कोई भी इस क्लास को ज्वाइन कर सकता है, ऐसा नहीं कि 11th है ना, थंबनेल आप लोग देखे होंगे, लेकिन कोई भी स्टूडेंट इस क्लास को प्रॉपर पढ़ सकते हैं, क्योंकि ग्रामर का कोई क्लास बिल्कुल भी नहीं होता है। जो इस बार 10th में है, 9th में है, 8th में है, 6th में है, बस समझ में आनी चाहिए जो हम चीज़ आपको समझा रहे हैं। और हम इतना इजी में समझाएंगे कि हर एक चीज़ आपको समझ में आएगा, क्योंकि हम हिंदी कम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से पढ़ाएंगे। इसमें इंग्लिश मीडियम वाले भी आराम से पढ़ लेंगे और जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो भी पढ़ लेंगे। तो ये घबराना नहीं है कि सर इंग्लिश में ही पढ़ाइएगा, तो ऐसा बात नहीं, केवल इंग्लिश में नहीं होगा, एक्स्ट्रा भी होगा। तो चलिए, ये OLA एक्ट क्या होता है तो समझिए। ये OLA एक्ट होता है ऑफिशियल लैंग्वेज, क्या होता है, ऑफिशियल ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। और ये एक्ट कब आया था, 1963 में। कब आया था, 1963 में ये एक्ट क्या किया गया था, लाया गया था, OLA। मतलब कि जैसे कि मान के चलिए कि यदि हम भारत में ही बात करें, जो मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज, तो हम लोग सबको पता है कि मदर टंग हमारी हिंदी है। लेकिन यदि हम बात करें यूज के आधार पर, तो इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, इंग्लिश एज अ क्या, सेकेंड लैंग्वेज यूज होते हैं। इंग्लिश क्या है, इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। इसको लिखते जाइएगा, जो जो चीज हम अब यहाँ से आपको बता रहे हैं है ना, उसे क्या करते जाइएगा, लिखते जाइएगा मेरे साथ, ठीक है। समझाने के बाद हम आपको टाइम देंगे। इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज है ना, इंग्लिश क्या है, सेकेंड लैंग्वेज है। किसके आधार पर, ऑफिशियली जो हम यूज करते हैं, ये ऑफिशियली वो नहीं समझ लीजिएगा जो हिंदी वाली है ऑफिशियल लैंग्वेज है ना, ऑफिशियल जो हम लोग बोलते हैं वो। यहाँ पे हम यूज के आधार पे बोल रहे हैं। और एक चीज हम आपको बता देते हैं कि पूरी दुनिया में इंग्लिश ही एक ऐसी भाषा है जो कि कैसी भाषा होने वाले हैं, कॉमन भाषा होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं, कॉमन लैंग्वेज का मतलब क्या, जो हर एक जगह क्या मतलब दैट मीन्स यूज में आते हैं। जैसे कि सिंपली हम आपको कॉमन चीज बताते हैं, क्या हो गया, जैसे कि कॉमन चीज, जैसे हम बोले बॉय, BOY बॉय, तो ये क्या है, कॉमन है। मतलब यदि मान के चलो यहाँ पे हमको बिहार में हमको बॉय कहा जा रहा है, तो ऐसा थोड़ी है कि दिल्ली में उसे मतलब गर्ल बना दिया जाएगा, वहां भी उसे क्या कहा जाएगा, बॉय ही कहा जाएगा। मतलब जो कॉमन बात हो, क्या हो, कॉमन, क्योंकि उससे हम कहीं भी जगह पे जाके क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ तक कि इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि आप हर एक जगह, एवरीवेयर है ना, एवरीवेयर, हर एक जगह आप इनका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इनके मदद से आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि हम पहले ही एक बार चर्चा किए थे, स्पोकन क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताए थे कि 1995 में इंटरनेट का क्या हुआ था, आविष्कार हुआ था। और ये और ही ज्यादा, मतलब इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट में अत्यधिक रूप में किसका यूज किया गया, इंग्लिश का भरपूर यूज किया गया, क्योंकि ताकि हर एक कंट्री इससे क्या हो सके, कनेक्ट कर सके।
ये जो अभी हम जितने डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, डायरेक्ट हम टॉपिक पे भी आ सकते थे, लेकिन कोई भी चीज को पढ़ने से पहले उनके वैल्यू को समझना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप इसके वैल्यू को नहीं समझिएगा तो फिर आप इसका कद्र बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। तो आपके फोन है, आप अपने फोन में कभी हिंदी में उससे क्या कीजिएगा, कन्वर्ट कर दीजिएगा अपने फोन को, और उसके बाद उस फोन को चलाने का प्रयास कीजिए। या फिर अपने फोन को ही नहीं, आप कम से कम फ्लिपकार्ट या अमेजोन को हिंदी में कन्वर्ट कर दीजिए, उसके बाद उसे चलाइए, तब आपको समझ में आएगा कि इंग्लिश क्या है, कितना आसान है इसको समझना। और हम पहले ही बताए हैं कि इंग्लिश अंग्रेज का देन नहीं है। हम आपको बताए हैं कि इंग्लिश एक मिक्सचर लैंग्वेज है। क्या है, फिर से सुनिए, आई रिपीट अगेन, यू नो, English is a mixture language and English is a dialectical language। मतलब अंग्रेजी एक मिक्सचर भाषा है, इसमें केवल एक भाषा ही एग्जिस्ट नहीं करता है, बल्कि इसमें बहुत सारे भाषा क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि हिंदी हो गए, संस्कृत हो गए, उर्दू हो गए, लैटिन हो गए, ग्रीक हो गए, फ्रेंच हो गए, यूरोपियन, मतलब बहुत सारे भाषाओं का क्या है इसमें यूज है। लेकिन मुख्य रूप से इंग्लिश में ज्यादातर जो भाषाएं यूज की गई है वो ग्रीक और लैटिन भाषा का क्या किया गया है, ज्यादा यूज किया गया है। इसीलिए इसे क्या बोला गया है, डायलेक्टिकल। डायलेक्टिकल मतलब जिसमें ढेर सारे भाषाओं का क्या हो, संकलन हो, दैट मीन्स मिश्रण हो, उसे हम क्या कहते हैं, डायलेक्टिकल कहते हैं। वैसे बेसिकली डायलेक्टिकल का यदि आप डिक्शनरी हिंदी यूज कीजिएगा तो उसका हिंदी होता है, मतलब बोलियां, क्या होती है, बोलियां होती है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक बार फटाफट आप लोग शेयर कर दीजिए सेशन को ग्रुप में, क्योंकि आप लोग जितने अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं आपके दोस्त भी पढ़ सके, क्योंकि दुश्मन आगे निकल जाए लेकिन दोस्त पीछे नहीं रहना चाहिए। तो एक बार फटाफट सारे स्टूडेंट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इतने इतने बच्चे जुड़े हैं, है ना, तो सबको क्या हो जाए, मदद हो जाएगा। सारे स्टूडेंट, चाहे आप 12th के हैं, 11th के हैं, 9th, हम कितनी बार रिपीट कर दिए, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे लेट से जुड़े होंगे तो इसलिए कमेंट कर रहे हैं। ग्रामर की कोई क्लास नहीं होती है, ग्रामर दैट मीन्स व्याकरण, उस पर भी हम आएंगे। ग्रामर क्या है, पहले हम लोग भाषा को तो समझ लें कि ये भाषा है क्या। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर यदि हम देखें तो इंग्लिश का वेटेज आप इसी से लगा सकते हैं, जैसे कि कोई ट्रैफिक है, ट्रैफिक रूल का पालन जो होगा इसी से होगा। यदि हम ट्रेड, या ट्रेड मतलब वही हो गया बिजनेस, यदि हम बात करें बिजनेस के बारे में तो वहां पे भी आपको भरपूर मदद करेगा क्या, इंग्लिश, किसी भी तरह के बिजनेस में। और अभी तो डिजिटल हो चुके हैं। या फिर किसी मंत्री को दूसरे कंट्री में जाके कोई मान चलो एसोसिएशन में उसे स्पीच देना है तो वहां पे भी इनको यूज करना पड़ेगा, किसका, इंग्लिश का यूज करना पड़ेगा। तो मतलब यदि हम इनके यूज को देखें तो बहुत ज्यादा इनका यूज है। आप इतना ही समझ लीजिए, आपके आपके मतलब दैट मीन्स कहता ना कि चॉकलेट का जो होता है वो उस पे जो लिखा हुआ रहता है ना, वहां पे भी देखिएगा तो आपको इंग्लिश मिलेगा, टी शर्ट में भी देखिएगा तो इंग्लिश मिलेगा, हर एक जगह आपको कहीं ना कहीं क्या इंग्लिश देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसलिए इनका इंपॉर्टेंस इस हिसाब से भी ज्यादा बनता है कि जो सिलेबस में है, जो है ही, अपने डेली लाइफ के बेसिस के आधार पर भी हमें इंग्लिश क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और देखिए यदि कोई भी स्टूडेंट जो मान के चलिए अदर 9th से इस बार 10th में गए हैं, या फिर 11th में है, या 12th में है, तो उसे मैं ये चीज जरूर बोलूंगा कि इसके बाद जो अभी एक क्लास जो स्टार्ट होगी ऐप पे, है ना, जिसका प्राइस कितना है, 199 स्पोकन का, इंग्लिश स्पोकन का, ये बहुत ही अलग है। मतलब ये ग्रामर से थोड़ा क्या, बहुत ही ज्यादा क्या हट ही जाता है। तो ये 199 का जो इंग्लिश स्पोकन कोर्स है, आप लोग जरूर इसे ज्वाइन कीजिए। 6 महीने का है, मात्र कितना, 199 में। और वो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा, वो आपके इंग्लिश को बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। ऐसा कि मान चलिए कभी आप कोई पार्टी में गए, कोई कभी मार्केट गए, तो वहां पे आपका बहुत ज्यादा इंसल्टिंग कर देगा, मतलब इंसल्ट हो जाएगा वहां पे। और यदि आप इंसल्ट से बचना चाहते हैं तो जरूर 199 का ये कोर्स जरूर आप लोग परचेज कीजिएगा। उनका समय है 5 से 6, यानी इस क्लास के खत्म होने के तुरंत बाद ऐप पे। और इसमें हम पीडीएफ भी आपको दे रहे हैं, पीडीएफ से भी आप कर सकते हैं। क्योंकि जैसे बहुत जगह आप देखते होंगे कहीं पे नो पार्किंग, पार्किंग लिखा रहता है, पुल लिखा रहता है, पुश लिखा रहता है, या बहुत जगह पे कोई इंस्ट्रक्शन दिया रहता है कि ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है, तो वहां पे आपको बहुत ही ज्यादा क्या जलील होना पड़ जाएगा। तो इसलिए ये 6 महीने की कोर्स है 199, इसे जरूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए, तो अब कुल मिला के आप लोग को समझ में ये चीज आ गया होगा कि भाषा का मतलब इंग्लिश का क्या यूज है। अब हम लोग समझते हैं कि भाषा भाषा क्या है। देखिए भाषा, आप लोग 12th में एक चैप्टर भी पढ़िएगा जिसका नाम है बातचीत, यानी वाक शक्ति। मनुष्य को ईश्वर ने ढेर सारी में से, मतलब बहुत सारी शक्तियों में से 5 मुख्य रूप से शक्तियां दी है ना, जैसे देखने का शक्ति, सूंघने का शक्ति, उनमें एक वाक शक्ति भी बहुत 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 क्या है, महत्वपूर्ण है।
तो जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे होमोसेपियंस थे, वो कोई लैंग्वेज शुरुआती दौर में नहीं जानते थे। जैसे जैसे सभ्यता विकसित हुई, संस्कृति बना, फिर धीरे धीरे क्या लैंग्वेज का क्या होने लगा, यूज होने लगा। लैंग्वेज एक दिन में नहीं बन गया, बल्कि इन्हें बनने में बहुत ही ज्यादा क्या लगा, समय लगा, है ना। मनुष्य जो चीज मतलब कर रहे थे वो उनको एक्सप्रेस करना चाह रहे थे। तो इसीलिए आप लोग डिफिनेशन पढ़ते होंगे लैंग्वेज के बारे में कि व्हाट इज लैंग्वेज के बारे में, तो आप पढ़ते होंगे लैंग्वेज विच कैन एक्सप्रेस आइडियाज, थॉट्स और क्या फीलिंग्स। मतलब लैंग्वेज जो है एक्सप्रेस करता है, किसको एक्सप्रेस कर सकता है, आइडियाज को, हमारे विचार को, हमारे थॉट्स वही हो गया, हमारे फीलिंग्स को। मतलब दैट मीन्स वो सारी चीज जिसके माध्यम से, मतलब लैंग्वेज एक क्या है, मीडियम है, एक माध्यम है। भाषा एक क्या है, माध्यम है, जिससे मनुष्य, है ना, लैंग्वेज इज ए मीडियम विच कैन एक्सप्रेस आइडियाज, थॉट्स और क्या फीलिंग्स। यानी भाषा एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरे के सामने क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। अब जैसे मान के चलिए कि हमको इतना दर्द कर रहा है, तब पर भी आपके सामने हंस हंस के पढ़ा रहे हैं। जैसे कि कहावत है ना कि ये दुनिया एक रंगमंच है यारो, है ना, यहाँ हर एक को क्या नाटक करना पड़ता है ना। तो इसलिए यहाँ हर एक को नाटक करना पड़ेगा, और जैसा नाटक करके जाइएगा वैसा आपका क्या होगा, नाम होगा। तो अब जैसे हमको यहाँ पे दर्द हो रहा है, तो हम क्या बोले, ओह बहुत दर्द हो रहा है। तो हम जो बोले ओह बहुत दर्द हो रहा है, तो ये जो हमारे माउथ से एक सेंटेंस निकला, तो आप पकड़े ओह बहुत दर्द हो रहा है ना। तो अब यहाँ आप समझे कि अच्छा सर हिंदी में बोल रहे हैं, किस में बोल रहे हैं, हिंदी माध्यम में सर क्या कर रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं। तो यहाँ इस भाषा के माध्यम से, एक मीडियम मतलब माध्यम से हम आपको ये बता रहे हैं कि देखिए कि भाषा एक क्या है, माध्यम है, एक मीडियम है ना, जिससे हम अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। वही तो हमारी क्या है, भाषा है। भाषा कुछ भी हो सकते हैं, आपके जो एरिया के भाषा है, जिसे हम लोग देहाती भाषा बोलते हैं या कोई ठेठी भाषा बोलते हैं। मेरे इधर खगड़िया के इधर जो है अंगिका भाषा है, छः छः करके बोलते हैं, खाना खेलो हो, कहाँ जाए छो हो, है ना। तो ये जो भाषा है, तो ये सब अपना अपना क्या है, अपना एरिया की भी क्या होती है, भाषा होती है। और आपको सुन के एक चीज और आश्चर्य लगेगा कि यूपीएससी जो है ना, यूपीएससी एक नया नियम लाया है जिसमें आईएएस आईपीएस जो बनते हैं, कि एक पेपर उसका वो भी रहेगा जो उसके जिला का मुख्य रूप से क्या होगी, भाषा होगी। जैसे मान के चलो कि यदि हम यूपीएससी निकालेंगे तो उसमें हमारा एक पेपर और रहेगा, उस पेपर में क्या रहेगा, अंगिका भाषा रहेगा, ताकि जब हमारा रिटायरमेंट होते होते एक समय ऐसा आएगा कि हमको जब उस जिला में पोस्टिंग दिया जाएगा, तो वो भाषा हमें आनी चाहिए। क्योंकि भाषा का दूसरा जो काम है वो सबसे ज्यादा है, वो है कम्युनिकेशन का, दैट मीन्स संचार का। हम एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। अब जाके चाइना में हम बोलेंगे कि मुझे प्यास लगी है ना, या मैं खाना चाहता हूँ, क्या बोलूंगा, मैं खाना चाहता हूँ, तो वो कभी नहीं बोलेगा, है ना, खाना चाहता तुम मर जाओ, उससे कोई उसको फर्क नहीं पड़ेगा, बोलेगा मैं खाना चाहता हूँ, मैं खाना चाहता हूँ, कुछ नहीं। लेकिन जैसे तुम बोलेगा आई वॉन्ट टू इट, आई वॉन्ट टू इट, कहेगा अच्छा ये भूखा है, इसको खाने की जरूरत है, तो वो क्या करना स्टार्ट कर देगा, खाना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। आप लोग सोच रहे होंगे सर कमेंट्स क्यों नहीं पढ़ते हैं, तो यदि हम आपका कमेंट्स पढ़ेंगे तो फिर हम आपको अच्छे ढंग से पढ़ा नहीं पाएंगे, क्योंकि कुछ बकलोल जो है आएगा और क्लास को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। तो इसलिए वैसे भी देखिए यदि हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप कमेंट कीजिएगा, तो फिर क्या आप सीखिएगा, आपका माइंड दो भाग में क्या हो जाएगा, बट जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो समझ लीजिए कि लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज हमारे आइडियाज को, किसको, हमारे आइडियाज को, हमारे फीलिंग को, किसको, हमारे फीलिंग को, दैट मीन्स हमारे थॉट्स को, किसको, थॉट्स को क्या करता है, एक्सप्रेस करने का काम करता है क्या, भाषा, है ना। भाषा एक माध्यम है, भाषा एक क्या है, माध्यम। और हम लोग के जो होमोसेपियंस थे, हमारे जो पूर्वज थे, उन्हें बिल्कुल भी भाषा के बारे में पता नहीं था। 12th में हम आप लोग को एक चैप्टर पढ़ाएंगे, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्या है कल्चर और क्या है सभ्यता, दोनों में हम अच्छे ढंग से आपको डिफरेंट करके बताएंगे, ओके। और मैं हमेशा, मेरा प्रयास रहा है कि किसी भी चीज को बहुत ही इजी वे में आपको मैं क्या करूं, समझाऊं। और ये जो OLA एक्ट है ना, ये लागू हुआ था कब, 1963 में, है ना। ये दिमाग में रखिएगा, जिसके तहत ये मतलब हुई थी कि इंग्लिश का भी एक क्या है, मान्यता है ना। और हम कल भी आप लोग को चर्चा किए थे क्लास में कि देख, यदि 10th की हम बात करें तो इंग्लिश में नंबर नहीं जुड़ता, ऐसा नहीं है कि उसे पढ़ना ही नहीं है। बचपन में जब आप पढ़ना स्टार्ट किए थे तो ABCD साथ ही चला था, और आप ओ आ से पहले क्या सीखे थे, ABCD सीखे थे। तो इस हिसाब से यदि हम देखें तो लैंग्वेज हमारे लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है ना। और सिलेबस, आपके सिलेबस के लिए भी और उसके लिए भी। तो आइए अब हम लोग चलते हैं क्या,
इंग्लिश को समझते हैं। इंग्लिश सारा चीज हम आप बता दिए। अब हम लोग चलते हैं, सारे चीज को एक एक करके समझेंगे। आइए देखिए, यहां तक में एक बार फटाफट हम कमेंट देख लेते हैं आप लोग का, तब फिर हम अब यहां से कहानी को आगे बढ़ाएंगे। कोई धरफर नहीं, एक ही चीज को सीखेंगे लेकिन बहुत ही अच्छे ढंग से सीखेंगे, ठीक है। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, कहीं कोई दिक्कत? ओह, हम मस्त हैं, अपना बताओ। आप लोग आपस में बात मत कीजिए। बोलने का माध्यम को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। बोलने की माध्यम नहीं, है ना। भाषा एक मीडियम है ना। लैंग्वेज इज अ मीडियम विच कैन एक्सप्रेस आइडियाज, थॉट्स और क्या, फीलिंग्स, उसे ही हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है, लाजवाब। आप लोग एक बार कमेंट्स करके ये भी मुझे बताएं कि आप लोग को मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में, है ना। आप लोग को मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में? ओके, एक बार कमेंट्स करके बताइए आप लोग को मजा आ रहा है कि नहीं। अच्छा, दूसरी चीज आप ये नहीं सोचिएगा हम यहाँ आपको डिफिनेशन रटवा रहे हैं। डिफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है ना। अब आप 3 या 4th क्लास के स्टूडेंट नहीं है कि आपको डिफिनेशन रटने की जरूरत है। ओके, चलिए, 12th का बुक कब से होगा सर? इसी तरह के बच्चे को पीटने का मेरा मन करता है। हम सारा चीज बता दिए हैं कि 12th का बुक जो है टारगेट बोर्ड 12th चैनल पे बुक केवल फ्री में पढ़ाया जाएगा, बट ग्रामर आपको बिल्कुल फ्री में नहीं मिलेगा। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत मजा आ रहा है सर, बहुत ही बढ़िया, है ना। चलिए, थैंक यू थैंक यू। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो और सारा चीज हम आपको बता दिए थे, ठीक है। अब चलिए इंग्लिश। इंग्लिश हम लोग क्या भाषा पढ़ने वाले हैं, सारा चीज हम लोग समझ गए, है ना। अब इंग्लिश का वेटेज भी हम लोग समझ गए कि क्या इनका महत्व है हमारे जीवन में। नहीं तो पता चलेगा कि आप एक मॉल में कपड़ा खरीदने के लिए गए हैं, वहां पे लिखा हुआ था क्या, PULL, पुल। पुल मीन्स होता है खींचना, क्या होता है? खींचना। और आप उसे धक्का दे दिए। दरवाजा शीशा का जो होता है मिरर का, तो उसमें लिखा रहता है पुल और पुश। क्या लिखा रहता है? पुल और क्या, पुश। पुश का मतलब क्या होता है? धक्का देना, है ना। और पुल का मतलब क्या होता है? खींचना। पता चला कि आप जो उसका गेटवे तोड़ दिए, है ना। वो आप तब आपको कहेगा कि रे गेट बना के दो। वो कहेगा कि कैसे देंगे, हम क्यों देंगे, आपका तो पहले से गेट उठा होता। बोलेगा कि दिखता ना है तुमको कि पुल वहां पे हम लिखे थे, तुम तो उल्टे काम कर दिया, खींचने की जगह तुम धक्का लगा दिया। तो तुम कहोगे कि हिंदी में काहे नहीं लिखे थे कि इस दरवाजे को, है ना, धकेलना नहीं है बल्कि खींचना है। अब उतना लंबा वो क्यों लिखे हुआ है ना, शॉर्ट में लिख देते हैं। ये आपकी मजबूरी है कि आपने पढ़ाई नहीं की। ओके, हम बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे, है ना, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करेंगे। ग्रामर एक मैथमेटिक्स के जैसा ही क्या करता है, वर्क करता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं इंग्लिश अपने आप में एक अच्छी तरह से आप लोग जानते होंगे कि इंग्लिश अपने आप में, अभी हम आपको जस्ट चर्चा किए थे, इंग्लिश अपने आप में क्या है? लैंग्वेज है, एक क्या है? भाषा है। अब देखिए, कोई भी भाषा जो बना होगा उससे पहले उनका सिंबल हुआ होगा। क्योंकि देखिए, लैंग्वेज एक्विजिशन जो होते हैं, लैंग्वेज सीखने की यानी भाषा सीखने की जो शैली होती है, वो बहुत सारी चीज पे डिपेंड करती हैं। भाषा सीखने की कई क्या होती है? शैलियां होती है। जैसे एक तो होता है कि आप पढ़ के लिख के भाषा को सीख सकते हैं। दूसरा यदि हम चर्चा करें लैंग्वेज सीखने का तरीका यानी भाषा सीखने का तरीका, तो वो है सुन करके। क्या करके? सुन करके। जैसे कि आपने, है ना, बुक से भी पहले, कॉपी से भी पहले, कलम से भी पहले आपने भाषा बोलना सीख लिया था। जैसे मम्मी पापा, उस समय आपको पता भी नहीं था कि बुक क्या होता है और पेन क्या होता है ना। उस समय बिल्कुल नहीं। लेकिन जब आप आगे बढ़े, 3 साल 4 साल जब आपकी आयु हुई, तब आपको पता चला अच्छा बुक है, इसे पढ़ना भी है ना। इसके पहले आप बोलने के लिए सीख गए थे, तो उसे हम कहते हैं लिसनिंग, है ना। तो भाषा सीखने की शैली में एक लिसनिंग भी हमारा बहुत बड़ा क्या करता है? रोल करता है। तो यहाँ पे कोई भी भाषा यदि बना होगा तो वो किसके माध्यम से बना होगा? वो किसके माध्यम से? वो बना होगा किसके माध्यम से? साउंड के माध्यम से। किसके माध्यम से बनेगा? वो किसके माध्यम से बनेगा? साउंड के माध्यम से ही बनेगा। कोई भी भाषा किसके माध्यम से बनता है? साउंड के ही माध्यम से बनता है। चाहे यहाँ पे कोई भी भाषा हो सकती है, हिंदी हो सकती है, संस्कृत हो सकता है, उर्दू हो सकता है, कोई भी भाषा हो सकती है। तो इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज। और कोई भी लैंग्वेज है वो किससे बनते हैं? लैंग्वेज किससे बनते हैं? हमारे साउंड से बनते हैं। साउंड दैट मीन्स क्या? उच्चारण। कोई भी भाषा होगा तो उसमें बिना उच्चारण का कुछ बन ही नहीं सकता, यानी दैट मीन्स पहले हमें उसे क्या देंगे? सिंबल देंगे। जैसे इंग्लिश की बात करें तो साउंड, साउंड पहले बना होगा किससे? सिंबल से, है ना। किससे? सिंबल से भी पहले क्या बना होगा? साउंड बना होगा, है ना। सिंबल से भी पहले, सिंबल से भी पहले क्या बना होगा? साउंड। जैसे हम बोलते हैं ए, हम क्या बोलते हैं? ए। हम बोले बी, हम बोले सी, हम बोले डी, हम बोले ई, हम बोले एफ।
तो ये जितने भी चीज है, ये जो हम सिंबल दिए, ये जो साइन है, ये जो क्या है साइन है, ए बी सी डी ई एफ, तो ये साइन है जिसे आप लोग क्या जानते हैं, लेटर जानते हैं। मतलब भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, क्या है, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, आप उसे क्या कह देते हैं, अक्षर कह देते हैं ना। तो यहाँ पे समझिए कि यदि हम ए बी सी डी बोले तो ये आप इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आप इसे कहते हैं कि देखिए सर ये क्या है, लेटर है। लेकिन इस लेटर से भी पहले यदि हम घटना देखें तो वो किनका है, साउंड का है। जब तक साउंड नहीं तब तक लेटर नहीं। तो पहले हम लोग थोड़ी सी क्या समझ लेते हैं, साउंड को समझ लेते हैं। साउंड मतलब क्या होता है, उच्चारण। साउंड का मतलब क्या होता है, उच्चारण। जो हम बोलते हैं, जैसे हम बोले कि व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम, तो ये हमारा क्या है, साउंड है। अब इस साउंड को क्या देना, क्या देना स्टार्ट किया गया, साइन देना स्टार्ट किया गया। साइन बोले तो हम बोल सकते हैं, सिंबल बोल सकते हैं ना, उसको देना क्या किया गया, स्टार्ट किया गया। तो अब हम चर्चा करेंगे किस पे, साउंड पे। ओके, तो अब आपको बेसिकली बात समझ में आ गया होगा कि क्या है। तो आइए हम लोग साउंड को समझते हैं। तो कहते हैं कि इंग्लिश में टोटल साउंड की संख्या, जैसे कि इंग्लिश अपने आप में क्या है, भाषा है। भाषा आप समझ ही चुके हैं, एक माध्यम है, सारा चीज बता दिए। और ये जो लैंग्वेज जो है, ये जो लैंग्वेज का रिटर्न फॉर्म क्या बन के निकला, साउंड। और इस साउंड का रिटर्न फॉर्म क्या निकलेगा, लेटर निकलेगा। समझ लीजिए कि इसी साउंड से क्या बनेगा, इसी साउंड से हमारा लेटर का क्या होगा, निर्माण होगा। इसी साउंड से हमारा किसका निर्माण होगा, लेटर का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, लेटर का निर्माण होगा इसी साउंड से। इस साउंड से किसका निर्माण होगा, लेटर का। अब थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं साउंड। तो कहते हैं कि इंग्लिश में टोटल साउंड की संख्या कितनी बनाई गई, 44। और लेटर जो सिंबल जो बना यानी साइन जो बना वो कितना बना, 26 बना। यानी लेटर की संख्या 26 लेकिन साउंड की संख्या 44। अब कोई हमें ये कमेंट्स करके बताइए कि ये 44 साउंड किसके अकॉर्डिंग बना है ना, मतलब किस सिस्टम के तहत, इस पद्धति यानी इस किस सिस्टम के तहत अंग्रेजी में टोटल साउंड की संख्या कितना बना, 44। क्योंकि कितनी बार हम इस चीज को आपको बता चुके हैं। ओके, एक बार दम लगाइए ना, शेयर कीजिए ना, हुमच के सारे स्टूडेंट जुड़ जाएंगे। एक बार फटाफट शेयर कर दीजिए जितने भी स्टूडेंट हैं। वैसे हम जानते हैं कि थोड़ा ओड टाइम है, बट क्या करें, आई हैव नो टाइम, है ना। बहुत 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 कष्ट उठाना पड़ता है ना, उसके बाद जाके आप लोग का क्लास होती है। ओके, अब मेरा एसएमएस नहीं, देखिए क्या कर रहे हैं, यही चीज हम बोलते हैं कि देखिए आए हैं पढ़ने के लिए, पढ़ लीजिए ना, क्यों बदनाम कर रहे हैं। आप अपना भी बदनाम होइएगा, हम हमको भी बदनाम कीजिएगा। आप फोन लिए हैं घर में मांग के पापा से कि लाइए हम पढ़ेंगे, क्रिस सर का क्लास हो रहा है, और आप क्या कर रहे हैं, आपस में बतिया रहे हैं। आप क्या बोले, लड़का का सबसे बड़ा कमजोरी, लड़का का सबसे बड़ा कमजोरी लड़की ही है ना। कोई लड़की कमेंट की नहीं कि बस उसके पीछे लग जाते हैं, लगे रहो लगे रहो। अब बकलोल को ये पता नहीं कि क्या पता उस साइड लड़का ही हो, है ना। क्योंकि आजकल लड़का सब भी बहुत ज्यादा भीसी हो गया, लड़की का नाम लिख देगा सुप्रिया, तो फलना, तो चिलना, तो मोनी, तो सोनी, तो रीता, तो गीता, तो सरिता, तो शीला, तो रेखा, कुछ से कुछ क्या रख देते हैं, और उसके बाद लगे हैं अल्फाबेट के अनुसार। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं कि इंग्लिश में टोटल साउंड की संख्या जो बना, ये बना आई डॉट पी डॉट ए के अनुसार। किसके अकॉर्डिंग, आई डॉट पी डॉट ए के अकॉर्डिंग। ये आई डॉट पी डॉट ए क्या होता है, तो हम आपको पहले भी बताए थे, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट के तहत इंग्लिश में टोटल साउंड की संख्या कितनी बनी, 44। और आज हम अभी थोड़ी देर में आपको बताने वाले हैं कि इंग्लिश ही कॉमन लैंग्वेज क्यों बना, इंग्लिश ही ग्लोबल लैंग्वेज क्यों बना, इंग्लिश ही इंटरनेशनल लैंग्वेज क्यों बना, क्या उसका रीजन था, क्या उनका इंपॉर्टेंस था। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि साउंड 44 बना, लेकिन जब इसे साइन देना स्टार्ट किया, यानी लेटर क्या है, लेटर कुछ नहीं है, लेटर एक क्या है, साइन है। लेटर एक साइन है, किसका साइन है, तो साउंड का। मतलब जो हम साउंड बोलते हैं, ये जो साउंड बोलते हैं, इस साउंड का, है ना, इस साउंड का साइन जो बना वही तो हमारा लेटर है। यानी 44 हमारा साउंड है। जैसे हम बोले ए, क्या बोले हम, ए, तो उसको दिया गया साइन, ऐसे लिखिए ए। हम बोले बी, तो उसको ऐसे दिया गया क्या, बी। हम बोले सी, तो इसको ऐसे सी दिया गया। हम बोले डी, तो डी ऐसे दिया गया। एक्चुअली में ए बी सी ये जो देख रहे हैं ऐसा होता नहीं है, बल्कि हमारे जो ग्रामेरियन थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो इनको मानते आए हैं, तो इसलिए हम लोग भी क्या करते हैं, मानते हैं। बस वो सिंबल, यदि उनका मन रहता है कि ए को हम ऐसे दे देते, तो हम लोग भी ए को आज क्या ऐसे ही मानते, ठीक है। तो दैट मीन्स क्या, इस 44 साउंड को, है ना, जो हम बोलते जैसे आ हर्षई दीर्घई हर्षौ, है ना, तो उसी तरह से अक्षर में उसे क्या किया गया, बदल दिया गया, और साइन में बदल दिया गया। बेसिकली लेटर की यदि हम बात करें तो लेटर कुछ नहीं है, वो एक साइन है।
किसका साइन है? तो वो एक साइन है लैंग्वेज का। किसका है? भाषा का। ABCD ये क्या है? इंग्लिश का साइन है ना। उसी यानी इंग्लिश भाषा का ये क्या है? साइन है। और इस साइन के मदद से हम किसका निर्माण करते हैं? वर्ड का। फिर वर्ड की मदद से हम किसका निर्माण करते हैं? छोटे छोटे सेंटेंस का, है ना, दैट मीन्स फ्रेज का, है ना। फिर उन तमाम फ्रेजेस को जोड़ के हम एक बड़े सेंटेंस का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। और फिर हम उसे बोलने के लिए क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है, एक बार कमेंट करके आप लोग बताइए कि पढ़ने में मन लग रहा है या नहीं लग रहा है। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो यहां पे भी हम देखें तो साउंड की संख्या 44 लेकिन लेटर की संख्या कितनी? 26। ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हुई। तो मैं आपको बता देता हूं ये बात इसलिए हजम नहीं हुई, जैसे यहां पे देखिए, जैसे हम बोले CAT, क्या बोलते हैं हम? कैट। CAT क्या बोले हम? कैट, है ना। अब जैसे हम बोले CAR, यहाँ पे क्या है हमारा? कार। जैसे हम बोले HORSE, हॉर्स। और यहाँ पे हम बोले HOUR, आवर। यानी एक ही लेटर का दो दो उच्चारण, एक ही लेटर का क्या आ रहा है? दो दो उच्चारण आ रहा है। और जब कभी एक ही लेटर का दो दो उच्चारण आ रहा है तो आप यहाँ दिमाग लगा लीजिए कि साउंड तो उच्चारण तो 44 है, लेकिन जब साइन इसे देना किया, स्टार्ट किया, तो टोटल साइन कितना बना? 26 ही साइन का क्या हुआ? निर्माण हुआ। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लास के बाद आप लोग जरूर इसको एक बार सर्च कर लीजिएगा। जैसे आप लोग का पीरियोडिक टेबल होते हैं केमिस्ट्री में, उसी तरह से इनका भी एक आपके सामने क्या निकल के आएगा? टेबल निकल के आएगा। आप एक बार इसका दर्शन जरूर कर लीजिएगा। और हम आपको बताए थे कि ग्रामर में हम कोई PDF नहीं लगाएंगे, हम अपने से पढ़ाएंगे। क्या करेंगे? आई रिपीट अगेन, जितना चीज होगा हम बोर्ड पे लिख लिख के पढ़ाएंगे। ओके, हाँ, प्रैक्टिस में हम PDF लगाएंगे, अदरवाइज कुछ में भी PDF हम नहीं लगाएंगे। तो समझ में आया? क्या समझ में आया कि इंग्लिश ही इंटरनेशनल लैंग्वेज इसलिए बना क्योंकि इनका साइन क्या था? आसान था। इंग्लिश ही इंटरनेशनल लैंग्वेज इसलिए बना क्योंकि इनका साइन क्या था? इजी था, बहुत ही इजी था। क्योंकि देखे होंगे कि बचपन में ABCDEFGHIJK ये आप सबसे पहले सीखे होंगे। यहां तक कि हिंदी से भी पहले आप क्या किए होंगे? सीखे होंगे। और ऐसा इसलिए हुआ कि 44 साउंड है लेकिन साइन 26 इसलिए बना क्योंकि एक एक साउंड, मतलब एक एक लेटर का दो दो साउंड था। एक एक लेटर का क्या? दो दो। अब जैसे हम इसी की बात करें तो इसका कहीं पे सौ भी आता और कहीं पे क भी आता है ना। अब जैसे हम यहीं पे एक इसको हम मिला रहे हैं CH, है ना, और यहाँ पे भी CH, है ना। दोनों कभी कभी यूज के अनुसार ये अलग अलग हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हम एक लिखते हैं स्टोमक। क्या लिखे हम? स्टोमक। तो यहाँ पे CH का उच्चारण क्या आ रहा है? स्टोमक। लेकिन यदि हम यहाँ पे यही लिख दें क्या? बेंच। यहाँ पे CH का उच्चारण क्या आ रहा है? चौ। तो मतलब देखिए, और हाँ, एक चीज बता देते हैं कि ये जटिल है। भाषा क्या होते हैं? जटिल होते हैं। याद रखिएगा, वो भी क्या? कोई भी भाषा जटिल होते हैं क्योंकि एक शब्द का अनेक शब्द है, मतलब एक चीज पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो इसलिए ये क्या होते हैं? जटिल होते हैं। भाषा कोई भी हो वो आसान बिल्कुल नहीं होते, लेकिन वो क्या होते हैं? जटिल होते हैं। ये आपको फंसाने का बहुत जगह क्या करेगा? काम करेगा। तो इसलिए ग्रामर को समझना बहुत ज्यादा क्या है? जरूरी है। यदि ग्रामर को आप नहीं समझिएगा तो फिर आपको बहुत सारी क्या हो जाएगी? समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। तो ये सारा चीज है ना। तो 44 है लेकिन इसे साइन कितना मिला? 26 मिला। कितना मिला? 26 ही मिला है। और जाकर आप इसे एक बार सर्च कर लीजिएगा, फिर उसमें पुनः आपको दिखाएगा। ये बेसिक जानकारी के लिए हम बता रहे हैं। फिर जब वहां जाके देखिएगा तो इसे दो भाग में बांट दिया है। वॉवेल साउंड की संख्या 20 और कॉन्सोनेंट साउंड की संख्या कितनी? 24 होती है। इनका यूज होगा सर हमारे एग्जाम में? तो बिल्कुल यूज नहीं होगा। ये इंफॉर्मेशन के लिए अभी हम सारी चीज आपको बता रहे हैं और धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। और जैसा कि हम आपको बताए थे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो हमारा जो मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जिसमें 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वो मिनिमम आपका चलेगा खूब कम से कम तो 6 मंथ से बिल्कुल कम नहीं। वो ज्यादा भी जा सकता है, कम का तो बात ही नहीं है। और यदि आप उसको पूरे कंप्लीटली पढ़ लेते हैं तो आई गारंटी इट कि आपके जैसा कोई नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं और एक एक चीज को क्या करते हैं? समझते हैं। मैं समझ पा रहा हूं कि आपकी जो परेशानियां है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं, है ना, अभी इस टाइम में उन्हें फोन नहीं मिलता होगा, लेकिन बाद में भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि हम वीडियो में ज्यादा बकवासी नहीं कर रहे हैं, फालतू बातें नहीं कर रहे हैं और कमेंट्स तो बिल्कुल भी उतना ज्यादा हम नहीं पढ़ रहे हैं। और मुझे पता है और आप लोग के मन में क्या सवाल उठेगा वो भी मुझे पता है। ये वाला सवाल आपके मन में उठता कि सर साउंड 44 है और लेटर 26, ये कैसे हो गया? तो ये इसलिए हुआ क्योंकि
एक ही साउंड यानी दो दो साउंड का एक ही साइन है, दो दो साउंड का क्या यानी एक साउंड है, मतलब समझो एक सौ है, एक क्या है सौ है और एक कौ है, इन दोनों के लिए हम एक के साइन यूज करते हैं, तो इसीलिए ये क्या हो गया घट गया। और डिटेल में देखने के लिए अब आप लोग आगे जा सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा संक्षिप्त में हम लोग क्या करते हैं चर्चा करते हैं। तो हम पहले ही बताएं, एक चीज आपको अभी जस्ट बताए थे कि इंग्लिश अपने आप में एक क्या है लैंग्वेज है, अपने आप में क्या है लैंग्वेज है। और यही लैंग्वेज कहाँ से निकल के आता है साउंड से। साउंड का रिटर्न फॉर्म किसका निर्माण लेता है लेटर का। हम बता दिए कि लेटर क्या है भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है ना, आप समझिएगा भाषा की क्या जो सबसे छोटी इकाई है उनको हम क्या कहते हैं लेटर्स कहते हैं, ठीक है। अक्षर किसे कहते हैं तो ये दिमाग में रखना है। फिर इसी लेटर से हम किसका निर्माण कर लेते हैं वर्ड का निर्माण कर लेते हैं, और फिर इसी वर्ड से हम लोग किसका निर्माण कर लेते हैं सेंटेंस का निर्माण कर लेते हैं। फिर यहाँ से कहानी क्या हो जाती है स्टार्ट हो जाती है किनका पार्ट्स ऑफ स्पीच का। तो बेसिकली हम पहले क्लास में ऑलरेडी इंग्लिश स्पोकन का जो क्लास था तो उसमें जब हम कराए थे तो ये तमाम चीज हम चर्चा कर दिए थे बेसिक चीज। तो इसीलिए अब आप लोग डायरेक्ट हेडिंग दीजिए है ना, जो इंपॉर्टेंट चीज है उस पर हम लोग चलेंगे, क्योंकि वर्ड्स आप लोग जानते हैं थोड़ा सा हम चर्चा कर देते हैं ना हल्का हल्का मौखिक रूप से। और सेंटेंस का भी हम क्या कर देते हैं चर्चा कर देते हैं कि वर्ड क्या है और सेंटेंस क्या है। वर्ड की बात करें तो उतना लंबा में नहीं जाना है। अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स को हम क्या कहेंगे वर्ड, समझ लीजिए क्या अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स को हम क्या कहेंगे वर्ड। जैसे मान के चलिए हम लिखे PLAY है ना, तो अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स देखिए P लेटर है, एल लेटर है, ए लेटर है और वाई लेटर है। जब इन सब को हम अरेंज किए अच्छे से हम जब सजाएं तो ये एक अर्थ दिया है ना, इसलिए ये हमारा क्या कहलाया शब्द। आप लोग बचपन में किताब में पढ़े होंगे है ना, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच सम मेक मीनिंग इट इज कॉल्ड क्या वर्ड्स है ना, शब्दों का अक्षरों का एक ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ आता हो। तो उतना लंबा नहीं जाना है, हमको डिफिनेशन पूछेगा नहीं, हम क्या बोले अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स को हम क्या कहते हैं वर्ड कहते हैं। तो इसका कुछ अर्थ है तो ये क्या अपने आप में वर्ड है। जैसे हम बोले GO गो है ना, तो इसका अरेंजमेंट है तो इसका कुछ अर्थ आ रहा है। हम जैसे बोले CAT कैट इसका कुछ अर्थ आ रहा है, DOG डॉग इसका कुछ क्या आ रहा है अर्थ आ रहा है। तो इस हिसाब से देखें तो ये अपने आप में क्या है दैट मीन्स वर्ड्स हैं। और सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस में वही चीज लागू होगा है ना, जिसमें ही इज हैप्पी, ही इज हैप्पी मतलब अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को हम क्या कहेंगे सेंटेंस कहेंगे। जब छोटे छोटे वर्ड्स को जब हम सजाते हैं तो किनका निर्माण होता है सेंटेंस का क्या होता है निर्माण होता है। तो ये बेसिक चीज था, हम चर्चा भी किए थे। पूरी दुनिया में सबसे छोटा वर्ड है आई और क्या ए, और पूरे दुनिया में सबसे छोटा सेंटेंस है गो, ये भी याद रखिएगा ना। पूरी दुनिया में सबसे छोटा सेंटेंस गो और सबसे छोटा वर्ड आई और क्या है ए है। ओके चलिए अब आगे आप लोग हेडिंग दीजिए, एक नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके ये थोड़ा सा बेसिक था, हम लोग को चर्चा करना जरूरी था। अब हेडिंग दीजिए आप लोग पार्ट्स ऑफ क्या स्पीच, पार्ट ऑफ क्या स्पीच। और फटाफट आप लोग बताइए कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। एक बार हम आपका कमेंट पढ़ लेते हैं, आप लोग फटाफट बताइए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हम किसे कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे किचन क्वीन सुप्रिया, मैं नहीं जानती हूँ शिवम को है ना। आप लोग आपस में बात ही कीजिए ठीक है। स्पोकन इंग्लिश आरतीस है ब्रो, नहीं बिल्कुल नहीं। इंग्लिश स्पोकन का क्लास अभी जस्ट तुरंत इसके बाद ही होगा, 5:15 में आप लोग की क्लास क्या होगी इंग्लिश स्पोकन का स्टार्ट होगा। और ये बिल्कुल भी इससे अटैच नहीं है। यहाँ जो आप अभी जो क्लास कर रहे हैं ये ग्रामर की क्लास है ना, ये 11th की क्लास है। दैट मीन्स ये उनसे बिल्कुल क्या है हटके है ना, ये दिमाग में रखिएगा। स्पोकन की क्लास 5:15 से ना, इंग्लिश स्पोकन की क्लास अभी जस्ट कितने में 5:15 में स्टार्ट होंगे। जो भी स्टूडेंट एप्लीकेशन में पेमेंट देके परचेज किए हैं बहुत अच्छा, जो नहीं किए हैं कर लीजिए। कितने मंथ के लिए 6 मंथ के लिए। ओके तो चलिए कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट मीन्स क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच। और हम लोग बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे। हम लोग की क्लास की जो ड्यूरेशन होगा बिल्कुल 45 मिनट से ज़्यादा का नहीं होगा। 45 मिनट हम लोग करेंगे क्लास है ना, ठीक है। तो इसलिए दिमाग में बिल्कुल भी नहीं रखना, एकदम आराम से चलना है ना, आराम से। फिर हम आपका स्पीड बढ़ा देंगे धीरे धीरे, पहले आदत तो लग जाए। और बताइए तो किसको किसको हार्ड लगा, इतना देर हम समझाए तो किसी को हार्ड भी लगा क्या कि हाँ सर हमको समझने में हार्ड लगा परेशानी लगा। हमको तो नहीं लगता है, एकदम कहानी खिस्सा की तरह हम तो सारा चीज आपको समझा दिए। ऑल इंग्लिश वर्ड्स डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स एंड अकॉर्डिंग टू देयर
फंक्शन इन द सेंटेंस। बहुत अच्छा, प्रियंका प्रजापति लिखी है। चलिए उसके बाद रियल थिंक ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स। चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ठीक है। ऑल इंग्लिश वर्ड्स आर क्या, डिवाइडेड इनटू, चलिए वाह क्या बात है। चलिए तो समझिए, हम आपको बताते हैं, है ना। एक समझिए, समझिएगा गौर से। ये है महाशय, क्या हम आपको बताते हैं, कोई चीज रटने की जरूरत नहीं, क्रिस सर से पढ़ रहे हैं। ये है बबुआ इंग्लिश। ये कौन है, इंग्लिश। और इनके कितने बेटे हैं, और इनके कितने बेटे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये है इंग्लिश। और इनके टोटल बेटे के बारे में चर्चा हम करें तो इनके टोटल बेटा का संख्या कितना है, 8। कितना है, 8 है, समझते जाइएगा, है ना। कितना है, 8 बेटा है इनके पास, समझिएगा गौर से। और कितना ये महत्वपूर्ण है आप सोच भी नहीं सकते, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको एकदम अच्छे से हम लोग समझेंगे। आपको हम बोले भी थे कि ग्रामर माने एक बार किससे पढ़ लेना है, क्रिस सर से, फिर जिंदगी में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। और किसकी मजाल जो क्रिस सर के स्टूडेंट को छेड़े, वो भी किसमें, ग्रामर में, है ना। कूट के धर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो यदि हम किताबी लैंग्वेज की बात नहीं करते हैं, आपको समझाने की बात करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब जो हमारा शब्द है ना, उनका जो दैट मीन्स हम जो बंटवारा किए उनको हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। किताब में क्या कह रहा है कि इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स होते हैं ना, इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स, वर्ब्स या क्या सेंटेंस, उन्हें 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जिसे हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि डिफिनेशन के पीछे नहीं जाना है, हमें जाना है कॉन्सेप्ट के पीछे, और उसे लॉन्ग टर्म में अपने मेमोरी में रख लेना है ताकि हमें उससे मदद मिले। तो ये बबुआ है इंग्लिश, क्या है, इंग्लिश, ठीक है। और इनका मुख्य रूप से 8 बचवा है। कितना बचवा है, 8। कितना बचवा है, 8 सन है, 8 सन है, 8 बेटा है। 8 बेटा ने, चलो इसमें हम लिख देते हैं 8, मतलब बेटा और बेटी, क्या कर देते हैं, बेटा और बेटी, ठीक है। तो इसमें समझ लीजिए कि ये इनके है ना, ये सब जो है इनके क्या है, फैमिली मेंबर है, क्या है, फैमिली मेंबर है। ये 8 को चलो ठीक है, सन ही हम मान लेते हैं, कुछ कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, ये सब के सब बेटा है, किनके हैं, इंग्लिश के। तो इंग्लिश के जितने 8 बेटे हैं, है ना, वही हमारा क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी कहने का मतलब ये इंग्लिश पप्पा है, किनका, इन 8 का, है ना। और इन 8 के मिला के एक नाम पड़ा, इन 8 को मिला के एक क्या पड़ा, नाम पड़ा, जिसे हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब देखिए यहाँ नाम की बात करें तो ई है नाउन, ई है प्रोनाउन, मतलब नाउनमा कहाँ छेड़े, है ना। तो ये है नाउन, ये है प्रोनाउन, ये एडजेक्टिव, ये है वर्ब, ये है एडवर्ब, ये है प्रीपोजिशन, ये है कंजंक्शन, ये है क्या, इंटरजेक्शन। यानी इन तमाम फैमिली को, जैसे ना बोलते हैं कि गांव में कुछ फैमिली होते हैं तो उनका हम लोग क्या, एक नाम रख देते हैं। तो इसी तरह से समझिए कि इंग्लिश पप्पा है, किनका, इन 8 का। 8 का नामकरण हम अभी बता देंगे। और ये 8 जो है, ये सब 8, ये और ये है ना, दैट मीन्स पूरा सब मिला के इस 8 भाई जो बड़ा हुआ, जब ये बेचारा का कहानी खत्म हो गया तो बचा कौन, बेटवा सब। और इन तमाम बेटवा को एक नाम दिया, क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और इनको समझना है, जब तक आप इनको नहीं समझिएगा तो इनके पप्पा को नहीं समझ पाइएगा। तो समझ लीजिए कि ये इंग्लिश का बच्चा है ना, दैट मीन्स, ठीक है। और इन 8 में सबसे बड़का भाई कौन है, नाउन है। यदि नाउन को ना समझा तो फिर सातों समझ में ना आएगा। तो नाउन है इन तमाम का, इन 7 का सबसे क्या, बड़ा भैया। अब बताइए कि कहां आपको लग रहा है कि इसमें दिक्कत है। अच्छा, एक पूछ रहे हैं कि पेमेंट किस पे करें, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। हाँ, ये समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको बता देते हैं कि इंग्लिश का कोई भी पेमेंट 91,191,013, इंग्लिश का कोई भी पेमेंट आपको इसी पे करना है, ठीक है। और 81,14,53,20,21, यह है प्रिंस सर का नंबर। इसके अलावा, इंग्लिश के अलावा, जैसे कि मान के लिए 10th का आदि आपके दीदी या भाई या बहन जो भी है यदि कोर्स परचेज करना चाहता है तो किस नंबर पे करना है, इस नंबर पे करना। और इंग्लिश का कोई भी क्लास लेने के लिए, जैसे अभी ये 11th का चल रहा है, इसको भी आपको लेना है तो किस पे करना है, 91,191,013। और इसमें मेरा नाम आएगा कृष्ण नंदन कुमार करके नाम आएगा, ठीक है। मेरा घर का नाम है लंबा चौड़ा, है ना। और उसमें मेरा फोटो भी आएगा, क्या रहेगा, मेरा फोटो रहेगा। हम गमछा लगाए होंगे, मेरा फोटो कायल बन गया, ठीक है।
उसमें हम गमछा लगाए होंगे, तो वहां आप कर सकते हैं। पेमेंट करने का दो तरीका है, या तो आप डायरेक्ट ऐप पे जाके कटा सकते हैं, दूसरा तरीका आपका ये भी है पेमेंट करने का कि आपके गांव में कोई ना कोई पे फोन चलाते होंगे, आपके रिलेशन में या भैया वाले कोई ना कोई तो जरूर चलाते होंगे, तो वहां से भी आप उससे पेमेंट करवा के स्क्रीनशॉट लेके आप क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं, है ना, और वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, और आज यहीं पे हम लोग क्लास को क्या करते हैं, ये एंड करते हैं, और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं स्पोकन का क्लास। जस्ट 10 मिनट के बाद आप लोग की क्लास स्टार्ट होगी, किस पे, ऐप पे, तो आप लोग आराम से वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। 3 क्लास और आप लोग को डेमो में मिलेगा, है ना, बाद में फिर ऐप पे बिल्कुल भी दैट मीन्स यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। ठीक है, सो तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।